गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास अपना बीएसटी सब्जेक्ट के जो आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 61 नंबर का है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब होता है आप नियंत्रण का महत्व बताइए। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अचीविंग गोल्स। हमारा जो कंट्रोल है वो इस तरह से होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है वो बड़े आराम से प्राप्त हो जाए। कंट्रोल हेल्प्स द मैनेजमेंट इन अचीविंग गोल्स। हमारा कंट्रोल ऐसा होना चाहिए, हमारा नियंत्रण ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो बड़े आराम से प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास माल बनाने के जो साधन या संसाधन होते हैं उनका हम बढ़िया और अच्छी तरह से यूज कर सकें। विदाउट कंट्रोल रिसोर्सेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। अगर हम नियंत्रण ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेस है ना उनका हम पूरी तरह से या फिर सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें हमारे रिसोर्सेज का सही तरह से इस्तेमाल करना है तो हमारे पास जो हमारा कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएं तो हमारा नियंत्रण बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा कंट्रोल या नियंत्रण होगा उतना ही अच्छा हमारा प्रॉफिट या फिर हमें प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कॉस्ट। अगर हमें माल बनाने की लागत को कम करना है तो हमारा जो कंट्रोल है वो काफ़ी एफिशिएंट यानी प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग। कंट्रोल इज आल्सो हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग। हमारा जो कंट्रोल यानी कि जो नियंत्रण है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो भविष्य की जो योजनाएं हैं वो हमारी पूरी हो जाए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 62 नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा डिस्कस द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आप नियंत्रण में और जो नियोजन है उसमें हमें संबंध बताना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। नियंत्रण में और नियोजन में क्या संबंध होता है? द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो नियंत्रण और नियोजन में बहुत ही गहरा संबंध होता है। पहला पॉइंट, प्लानिंग इज द ओरिजिन ऑफ कंट्रोलिंग। जो प्लान है हमारा, कोई भी हमारा लक्ष्य है वो हमें तभी प्राप्त हो पाएगा जब हमारा नियंत्रण अच्छा होगा। बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों ही आपस में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इज थ्योरेटिकल। जो प्लानिंग होती है वो थ्योरेटिकल होती है, जबकि जो कंट्रोल होता है वो वास्तव में हमें करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग है वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। हमारी जो योजना है वो धरी की धरी रह जाएगी, वो योजना बेकार है अगर हमारा कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, आगे की ओर काम करते हैं और आगे की ओर देखते हैं, जबकि कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि हमारा काम बिल्कुल ठीक वैसा ही हो रहा है जैसी हमने योजना बनाई थी या नहीं हो रहा है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। राइट द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण की विशेषताएं बताइए। प्राइम फंक्शन। जो नियंत्रण होता है वो भी हमारा एक मुख्य कार्य होता है, ये हमारा 5वां मुख्य कार्य होता है। एवरी सेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट विच आर यू प्री डिटरमाइंड विच रिक्वायर इफेक्टिव कंट्रोल। हमारा जो कोई भी एम या फिर हमारा जो भी कोई लक्ष्य होता है उसके बेहतर परिणाम हमें तभी मिलेंगे जब हमने पहले से ही जो हमारा नियंत्रण है उसके बारे में हमने पहले से तय कर रखा होगा कि हमें किस तरह से कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस एक्टिविटी। हम कह सकते हैं कि कंट्रोल हमें लगातार करना पड़ता है। एफर्ट्स ऑफ द रेमेडियल मेजर आर आल्सो टू बी स्टडीड एंड फर्दर करेक्टिव मेजर्स विल बी अप्लाइड। Thus continuous so long as the enterprise is existence। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो बहुत अच्छा हो, प्रभावशाली तरीके से हो और हम उसको मेजर यानी कि नापना चाहें तो इसके लिए हमारा जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। डायनेमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज आर चेंजिंग डे बाय डे। बिजनेस के जो काम होते हैं, फिर जो बिजनेस का काम करने का तरीका है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। And as much remedial and corrective measures of control it should be dynamic। तो हमारा जो काम करने का या फिर हमारा जो कंट्रोल करने का तरीका है उसमें भी हमें कुछ फेरबदल यानी कि चेंजेस वगैरह करते रहना चाहिए। हमारा जो कंट्रोल है उसमें हमें कुछ सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट 4th पॉइंट हमारा परवेशिव फंक्शन।
कंट्रोल सारे लेवलों पर होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। तो हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल है वो सभी लेवल पर होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर प्लानिंग। द कंट्रोलिंग फंक्शन इनेबल द मैनेजमेंट टू नो द डेविएशन ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्यूचर प्लानिंग। हमारा जो कंट्रोल है वो इस तरह से होना चाहिए ताकि अगर हम रास्ते से भटक भी गए हैं, डेविएशन मतलब होता है रास्ते से भटक जाना, तो हम तुरंत उसमें कुछ सुधार यानी कि फेरबदल कर सकें और हमारा जो टारगेट है, फिर हमारा जो लक्ष्य है वो हमें आराम से अचीव यानी कि प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप वित्तीय प्रबंधन से क्या समझते हैं या फिर इसके उद्देश्य बताइए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है वित्तीय प्रबंधन। अचीविंग गोल्स, फॉर द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स और एंटरप्राइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है वित्त यानी कि पैसे का इंतजाम करना। हमारे बिजनेस में हमें पैसे का सही तरह से यूज या अरेंजमेंट करना है, और अगर हमें अपना गोल अचीव करना है तो सबसे पहला हमारा जो एम है वो फाइनेंस यानी कि पैसे को हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। द एंटरप्राइज कैन गेट सक्सेस बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास माल बनाने के जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें सही तरह से यूज करना है। नेक्स्ट इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर हम फाइनेंस मतलब पैसे को सही तरह से यूज करेंगे तो हमारी जो इनकम है या हमारी जो रेवेन्यू है वो हम बढ़ा सकते हैं। रिड्यूसिंग कॉस्ट, हैज टू टेक एवरी एफर्ट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टू लॉन्च एन इकोनॉमिक ड्राइव इन इट्स ऑपरेशन। रिड्यूसिंग कॉस्ट मतलब अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें जो हम फाइनेंस यानी कि जो पैसे वगैरह उधार लेकर के आए हैं बिजनेस करने के लिए या फिर हमने जो अपना खुद का भी पैसा लगाया है उस पर हमें बहुत अच्छा कंट्रोल करना होगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ गॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। हर कंपनी यही चाहती है कि हमारी जो कंपनी की जो एसेट्स हैं या जो हमारे शेयर वगैरह हैं वो बढ़ें, और ये हमें तभी हो पाएगा जब हम बिजनेस में पैसे का सही तरह से यूज कर पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, डिस्कस द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप वित्तीय प्रबंधन के कार्य बताइए। बिजनेस में जो हम पैसे का इंतजाम वगैरह करके चलते हैं तो इसके हमें कार्य बताने हैं। पहला है फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल नीड्स। भविष्य में हमें पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमें बिजनेस में कितना फाइनेंस यानी कि पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने बिजनेस में। डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमें पहले से एक अंदाजा एक अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमें बिजनेस में कितना छोटे समय के लिए और कितना लंबे समय के लिए लोन वगैरह यानी कि फंड वगैरह की जरूरत पड़ेगी। अलोकेशन ऑफ फंड्स, हमारे पास जो पैसा आएगा वो हमें कौन से डिपार्टमेंट में बांटना है और कितना कितना बांटना है, हमें पहले से ही पैसे के बारे में ये भी एक इंतजाम वगैरह कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिंग कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमें अपने बिजनेस की जो हमारी पूंजी है उसको बढ़ाना है। हमें अपने अगर बिजनेस की कैपिटल पूंजी को बढ़ाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शेयर इशू करेंगे, लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाएंगे। डिवेंचर, हम लोगों से लोन भी वगैरह भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। पब्लिक डिपॉजिट्स, जनता का जो पैसा हमारे पास जमा है उस पैसे का भी हम सही यूज़ करेंगे। या फिर हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं जैसे ICICI बैंक है या फिर और भी कोई प्राइवेट संस्था है वहाँ से भी हम पैसे का अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हैं और हमें अपने बिजनेस का जो कैपिटल है उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स। अगर हमें पैसा कमाना है तो डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी एंड क्रिएटिंग रिजर्व ETC। हमारे पास जो पैसा है उस पैसे का हमें इंतजाम इस तरह से करना है कि हमें डिविडेंड पॉलिसी तय करनी होगी कि जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है उतना हमें किनको किस रेट से डिविडेंड यानी कि लाभ में हिस्सा देना है। एंड क्रिएटिंग रिजर्व ETC, और रिजर्व वगैरह हमें बिजनेस में हमारे पास सेविंग्स जो हैं वो हमें कितनी सेविंग्स
प्रोविजंस, ये हमें कितना कितना पैसा बचा करके चलना है। नेक्स्ट, अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियो, ईटीसी। हमें अपने बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के चलना चाहिए, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कितना बिजनेस में पैसा इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें बिजनेस में पहले से बना करके चलना होगा, तभी हमें बिजनेस में अपने सही पैसे का इंतजाम या पैसे की सही वैल्यू मालूम चल पाएगी। मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ईटीसी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ये भी कार्य होता है कि पहले से हमें ये अनुमान लगा लेना कि हमें फिक्स एसेट खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए, हमारे पास करंट एसेट कहाँ से आएंगी, इसमें हमें कितना पैसा लगाना है, हमें बिजनेस में प्रोविजन और डेप्रिसिएशन के लिए कितना पैसा पहले से बचा के चलना चाहिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, अप्रेजल ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एट सर्टेन इंटरवल्स। तो हमें अपने बिजनेस में जो फाइनेंस है उसको कंट्रोल करके चलना चाहिए। रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, हमें सारे के सारे डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है उसका एक रिव्यू लेते रहना चाहिए। अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, बिजनेस में कितनी कितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पैसा आ रहा है जा रहा है, ये सब चीज़ें हमें पहले से मालूम करनी चाहिए। तो ये सब हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काम हो गए। आज के हमारे 61 से 65 हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास ओवर होती है।